आप क्लास 12th में पढ़ते हो और खासकर यूपी बोर्ड से हो तो आज का वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो में हम लोग क्या जानेंगे, तो आज के वीडियो में हमें नेमिंग रिएक्शन के बारे में जानना है, वो भी क्लास 12th के लिए। तो नेमिंग रिएक्शन विथ एग्जांपल के साथ जानेंगे, क्लास 12th के लिए रहेगा ये, और ये आपको एग्जाम में कितना मार्क्स दिलाएगा, 20 मार्क्स दिलाएगा। और केमिस्ट्री में आप 20 मार्क्स अगर नेमिंग रिएक्शन से पा जा रहे हो तो सबसे बड़ी बात होगी। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेमिंग रिएक्शन है और इसमें हम लोग 10 नेमिंग रिएक्शन पढ़ेंगे विथ एग्जांपल। और याद रखना, ये 10 नेमिंग रिएक्शन पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से उठाया गया ये 10 नेमिंग रिएक्शन है, और कोई ऐसा नहीं है जो एग्जाम में ना आया हो। 100% 5 से 6 इसमें से आएगा। 10 लिखवा रहा हूं, 10 पढ़ा रहा हूं, 10 आप मेहनत करके तैयार रखो। और इतना इजी, एकदम साधारण शब्दों में मैं लिखवाऊंगा। तो चलिए एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। और ये आपको याद रखना, 20 मार्क्स दिलाएगा, भूलना मत। तो इस वीडियो को पूरा देखोगे तभी आपके लिए 20 मार्क्स यानी 20 मार्क्स तैयार होंगे। तो चलिए एक एक करके सबको देखते हैं। सबसे पहला है ग्रिग्नार अभिकर्मक। ग्रिग्नार अभिकर्मक क्या होता है? सबसे सिंपल सा साधारण भाषा में कहें तो ग्रिग्नार अभिकर्मक ऐसे अभिकर्मक होते हैं जो एल्किल हैलाइड और मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया करके बनते हैं। तो आप लिख सकते हो क्या? तो आप लिखोगे, एग्जाम में आपको क्या लिखना है, तो सिंपल से सामान्य भाषा में लिखनी है, एल्किल हैलाइड और मैग्नीशियम धातु के अभिक्रिया से प्राप्त यौगिक को ग्रिग्नार अभिकर्मक कहते हैं। इतना सिंपल। आपको 100% ये लिखने के बाद एक समीकरण जरूर लिखना है। कैसे लिखोगे? तो समीकरण आप लोग लिखोगे, मतलब एग्जाम्पल जो रहेगा सिंपल सा, आप कोई भी एल्किल हैलाइड ले लो, कोई भी कार्बन चेन ले लो, CH3Cl एल्किल हैलाइड, CH3Br एल्किल हैलाइड, यही नहीं CH3CH2 ऐसे ले लो, फिर Cl डाल दो। जितना मन के उतना लंबा कार्बन चेन लो, उसमें एक हैलोजन परिवार क्लोरीन या ब्रोमीन, इनको डालना ही डालना है। क्लोरीन या ब्रोमीन को डालना है। तो कितना भी बड़ा रहे, इनकी अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु से कराने पर, एक चीज और है, यह अभिक्रिया शुष्क ईथर के उपस्थिति में होती है। शुष्क ईथर के उपस्थिति में होती है। तो एल्किल हैलाइड और मैग्नीशियम धातु की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर प्राप्त यौगिक को ग्रिग्नार अभिकर्मक कहते हैं। ये पॉइंट लिखना है, शुष्क ईथर। शुष्क ईथर क्यों? क्योंकि इससे जो बनने वाला यौगिक होता है नमी से अभिक्रिया करके हाइड्रोकार्बन बना देता है। तो ग्रिग्नार अभिकर्मक रहेगा नहीं। ग्रिग्नार अभिकर्मक रहने के लिए क्या करना होगा? शुष्क ईथर चाहिए, क्योंकि पानी से यानी नमी से अभिक्रिया ना करे। यहां से क्लोरीन निकलेगा, साइड हो जाएगा, CH3 Mg के साथ जुड़ जाएगा। अब क्लोरीन भी Mg के साथ जुड़ जाएगा। तो ये जो बना है इसको बोलेंगे ग्रिग्नार अभिकर्मक। ये जो बना है इसको बोलेंगे ग्रिग्नार अभिकर्मक। इसकी अभिक्रिया कराओ Mg शुष्क ईथर की उपस्थिति में, फिर क्या होगा? CH3 अलग होगा Br से, उसके साथ Mg जुड़ जाएगा, फिर इसके साथ Br जुड़ जाएगा। बस ग्रिग्नार का इतना इजी, बीच में Mg घुस गया, यही है ग्रिग्नार अभिकर्मक। आपसे ग्रिग्नार अभिकर्मक पूछे तो क्या बताओगे? क्या बताओगे? एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ कराने पर, वो भी शुष्क ईथर की उपस्थिति में, जो यौगिक प्राप्त होता है वही है ग्रिग्नार अभिकर्मक। इतना सरल हो ही नहीं सकता कुछ। अरे यही नहीं, सारा इतना सरल है। मैं तो ऐसे ही लिखवाऊंगा, ऐसे ही पढ़ाऊंगा, एकदम इजी वे में। तो चलो दूसरा देखते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। हाँ, ये भी कर सकते हो। बीच में क्या होगा? बीच में Mg घुस जाएगा। कहां? बीच में नहीं, इस जगह पे, यहां पे Mg घुस जाएगा और साइड में हो जाएगा क्लोरीन। अब क्या जानेंगे? अब जानेंगे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के बारे में। ये कितना इजी है? ये भी बहुत इजी है। क्या? तो ये है क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया निर्जल AlCl3 यानी एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड से कराने पर, एल्किल हैलाइड से कराने पर एल्किल समूह बेंजीन के ऑर्थो और पैरा पर जुड़ जाते हैं। यानी ऑर्थो और पैरा पर कौन जुड़ेगा? एल्किल समूह जुड़ जाएगा, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल देखो बाबू कैसा है। क्या बोला है? क्लोरोबेंजीन, एक बेंजीन बनाओ,
ये बेंजीन हो गया, बेंजीन के ऊपर क्लोरीन है, तो क्या होगा, इसको बोलेंगे क्लोरोबेंजीन। जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया AlCl3 की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड, कोई भी एल्किल हैलाइड ले लो, CH3Cl ले सकते हो, CH3Br ले सकते हो, यानी एल्किल हैलाइड लेनी है। तो एल्किल हैलाइड लेकर हम लोग लेंगे निर्जल AlCl3। निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, ये उत्प्रेरक है, इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया होगी तो देखो क्या बनेगा। यहां से CH3 यानी एल्किल समूह, ये है हैलाइड हटा दो, एल्किल समूह पैरों में जुड़ेगा, पैरा पर जुड़ेगा या आर्थो पे जुड़ेगा। तो देखो बेंजीन का ये वाला जो जगह होता है इसको ऑर्थो बोलते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे, ये दोनों प्लेस ऑर्थो होता है, और सबसे नीचे वाला जो होता है ना उसको पैरा बोलते हैं। ये पैरा होता है, ये ऑर्थो होता है, और ये वाला जगह जो होता है दोनों, इसको मेटा बोलते हैं। ये दिमाग में याद रखना। तो क्या होगा, तो यहां पर बेंजीन के क्लोरीन कहीं नहीं जाएगा ऊपर वाला, बस यहां पे ऑर्थो पे जुड़ जाएगा CH3। एक और उत्पाद बनेगा इसके आगे, पैरा पे जुड़ जाएगा CH3। ये वाला जो होता है अल्प बनता है, बहुत कम मात्रा में बनता है। क्यों कम मात्रा में बनता है? क्योंकि क्लोरीन और CH3 के बीच का प्रतिकर्षण के वजह से ये बहुत कम मिलेगा, और इनके बीच में प्रतिकर्षण नहीं होगा तो ये बहुत ज्यादा मिलेगा, ये मुख्य होगा। तो इसकी मात्रा, पैरा वाली मात्रा ज्यादा होती है और उसकी वाली मात्रा कम होती है। बस आपको ये अभिक्रिया लिखनी है एग्जाम में। क्या लिखनी है? तो क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया AlCl3 की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड से कराने पर जो एल्किल समूह होता है वो ऑर्थो और पैरा पर जुड़ जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। कितना इजी है, बस क्या करना है, एक क्लोरोबेंजीन लेना है, एक एल्किल हैलाइड लेना है, सबसे आसान वाला आपको लेना है एग्जाम में। ये नहीं कि खूब बड़ा ले लो और भूल जाओ, इतना इजी लेना है। बस क्या करें, क्लोरीन हट जाएगा, ये CH3 ऑर्थो और पैरा पर लग जाएगा। अब सोच रहे होगे कि CH3 दो जगह लग गया तो इसको बैलेंस कर सकते हो, लेकिन खासकर बैलेंस कर देना एग्जाम में, नहीं करोगे तभी भी चलेगा। ये भी 2 टाइम है, ये भी 2 टाइम है। और ये क्लोरीन कहां गया? तो यहां से जो हाइड्रोजन हटा है वो क्लोरीन के साथ निकलकर HCl बना लिया है। आपको मेन उत्पाद लिखना है, ना कि पूरा लिखना है, बस यही लिखना है आपको एग्जाम में, इससे ज्यादा नहीं। मार्क्स मिलेंगे पूरा, पूरी तरह से देख लो, इसको लिख लो। फिर आ रहे हैं हम लोग नेक्स्ट अभिक्रिया। अब बारी है वुड्स अभिक्रिया की। ये वुड्स अभिक्रिया होती क्या है? तो ये सिंपल है। ये कैसी अभिक्रिया है? इसमें भी एल्किल हैलाइड आएगा। एल्किल हैलाइड सोडियम के साथ अभिक्रिया करेगा, और वो भी शुष्क ईथर की उपस्थिति में, और ये अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? उच्चतर एल्केन का निर्माण करेगा। मतलब अगर हम CH3Cl ले रहे हैं, एक कार्बन वाला परमाणु ले रहे हैं, तो जो एल्केन बनेगा वो 2 कार्बन परमाणु हो जाएंगे आपस में ऐसे जुड़कर। अगर हम लोग ले एक कार्बन परमाणु वाला लेंगे तो 2 कार्बन परमाणु वाला मिलेगा, इसलिए इस अभिक्रिया में उच्चतर यौगिक मिलती है। तो हमने साधारण भाषा में क्या लिखा? तो लिखा है एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से कराने पर उच्चतर एल्केन का निर्माण होता है, जिसे वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। इतना आसान। एल्किल हैलाइड लेनी है, उसकी अभिक्रिया सोडियम धातु से करानी है। सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराएंगे तो क्या बनेगा? उच्चतर एल्केन बनेगा, जिसे हम लोग वुड्स फिटिंग यानी वुड्स अभिक्रिया कहेंगे। सिंपल सा एग्जांपल इसका, एल्किल हैलाइड सबसे छोटा, सबसे प्यारा सा अपने हिसाब से एल्किल हैलाइड ले लो, CH3Cl। इससे आसान तो कोई हो ही नहीं सकता। इससे बड़ा ले सकते हो, 2 कार्बन कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में आपको सबसे छोटा वाला लिखना है। सोडियम धातु लेनी है,
शुष्क ईथर रहेगा, सोडियम है इसलिए लेना पड़ेगा। शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करा डालो, क्या होगा, क्लोरीन Na के साथ निकलकर वो भग जाएगा, NaCl बना लेगा, बच गया कौन, CH3। ये CH3 कार्बन जो होता है वो 4 हाइड्रोजन से जुड़ेगा, नहीं तो 4 बंध बनाएगा। ये तो 3 ही बंध बनाया है, 3 ही हाइड्रोजन से बना है, इसलिए क्या होगा, ये अपने जैसा एक और CH3 से जुड़ जाएगा। तो मतलब इसको बैलेंस करने की बारी आएगी, इसको 2 बार लेंगे और इसको भी 2 टाइम करेंगे और ये भी 2 टाइम बनेगा। तो ये हो गया आपका वुड्स अभिक्रिया। वुड्स अभिक्रिया बस इतना इजी है। ये रिएक्शन याद, मतलब ये रिएक्शन तो याद ही हो गया, इसी में सब छिपा हुआ है। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से कराने पर उच्चतर एल्केन बनता है। इस एल्केन का नाम क्या है, 2 कार्बन एथ सिंगल बॉन्ड एन, यानी इसका नाम हो गया एथेन। हाँ, जो बना उसका नामकरण तो कर ही लोगे आप लोग, नेमिंग तो आपको पता ही होगा। ये मेन नहीं है, ये नहीं लिखोगे तभी भी चलेगा। तो ये अभिक्रिया वुड्स अभिक्रिया है। अब बारी है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया की। हाँ, इससे पहले वाला जो अभिक्रिया पढ़े हैं वो वुड्स अभिक्रिया था, ये वुड्स फिटिंग अभिक्रिया है। दोनों में क्या अंतर है, तो दोनों में बस थोड़ा सा अंतर है। उसमें भी क्या करते थे, उसमें एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से करा रहे थे शुष्क ईथर की उपस्थिति में और उच्चतर एल्केन प्राप्त हुआ। इसमें क्या होगा, तो इसमें एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया कराएंगे लेकिन उसमें एरिल हैलाइड भी मिलाएंगे और शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से कराएंगे। इसमें एल्किल बेंजीन प्राप्त होगा, उसमें क्या प्राप्त हुआ, तो उच्चतर एल्केन प्राप्त हुआ। इसमें बेंजीन एक वर्ड आ जा रहा है क्योंकि एरिल समूह आ रहा है, एरिल हैलाइड आ रहा है, बस इतने का अंतर है। पहले हम रिएक्शन की व्याख्या करेंगे फिर उसका समीकरण लिखेंगे। तो हमने लिखा क्या है, तो हमने लिखा है एल्किल हैलाइड एवं एरिल हैलाइड के मिश्रण को, यानी एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड दोनों लेनी है, उन दोनों के मिश्रण को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ गर्म करने पर, सोडियम धातु के साथ गर्म करने पर एल्किल बेंजीन या एल्किल एरीन कह सकते हो प्राप्त होता है, जिसे वुड्स फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। यही लिखना है आपको, जैसे है वैसे लिखोगे पूरा मार्क्स मिलेगा। एग्जाम में समीकरण भी लिखना होता है, 1 नंबर का इस समीकरण भी होता है उसी में। कुछ देखो, अगर ये 2 मार्क्स 3 मार्क्स का होगा तो 2 मार्क्स का ये रहेगा, 1 मार्क्स का इक्वेशन रहेगा। तो इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी 2 मार्क्स का सिर्फ इसका इक्वेशन दे देता है, समीकरण लिखो। तो एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड दोनों लेनी है और देखो कैसे होगा। तो ये हो गया एरिल हैलाइड, यानी ये बेंजीन होगा, बेंजीन पे क्लोरीन ब्रोमीन ये सब रहेंगे, हैलोजन परिवार का कोई एक सदस्य, तो उसको बोलेंगे एरिल और उसको बोलते हैं हैलाइड। ये लेंगे, फिर कोई एल्किल हैलाइड ले लेंगे, ये हमने ले लिया, यहाँ पे Cl Br कुछ भी ले सकते हो। फिर इसकी अभिक्रिया सोडियम धातु से कराएंगे, किसके उपस्थिति में, शुष्क ईथर। शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्या होगा, सोडियम के साथ क्लोरीन निकल जाएगा, सोडियम के साथ दोनों क्लोरीन निकल जाएंगे बाहर और यहां पर CH3 क्या होगा, बेंजीन से जुड़ जाएगा, साथ में NaCl निकलेगा, 2 ठो निकलेगा क्योंकि 2 क्लोरीन है तो सोडियम को भी 2 बार लेना होगा। यही है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। वुड्स अभिक्रिया और वुड्स फिटिंग अभिक्रिया में क्या था, बस बेंजीन का कोई बेंजीन परिवार से कोई नहीं आया था, यानी एरिल हैलाइड नहीं था, सिर्फ ये था एल्किल हैलाइड, वो सिर्फ वुड्स अभिक्रिया थी। फिटिंग में क्या हुआ, यानी ये साहब ने बताया कि इसमें बेंजीन को ले लो और वुड्स फिटिंग अभिक्रिया होगा। एक और होता है फिटिंग अभिक्रिया, इसमें सिर्फ बेंजीन लिया जाता है, ये Cl ले लिए इस पे और इसी को 2 बार ले लो, सोडियम के साथ अभिक्रिया करा दो, ये आपस में बेंजीन आपस में जुड़ जाएंगे,
इसको 2 टाइम ले लो, शुष्क ईथर भी रहेगा यहाँ पे। क्या होगा, 2 बेंजीन आपस में जुड़ जाएंगे। NaCl 2 टाइम हो जाएगा, सोडियम भी 2 टाइम। ये सिर्फ फिटिंग अभिक्रिया होगी। बेंजीन आए तो फिटिंग वर्ड आएगा, इतना याद रखना। एरिल हैलाइड से अगर एरिल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम के साथ कराओगे तो क्या बनेगा, फेनिल बेंजीन बन जाएगा। एक को बोलेंगे फेनिल, दूसरे को बोलेंगे बेंजीन, तो फेनिल बेंजीन बन जाएगा, यानी 2 बेंजीन आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये सिर्फ फिटिंग अभिक्रिया होगी। लेकिन अगर एरिल हैलाइड की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से कराएंगे तो वुड्स फिटिंग अभिक्रिया होगी। कितना आसान है। अब है राइमंड टिबन अभिक्रिया। ये राइमंड टिबन अभिक्रिया क्या होती है, तो ध्यान से समझना, इसको भी काफी आसान भाषा में हम लोग समझेंगे। ये अभिक्रिया क्या होती है, इस अभिक्रिया में फिनॉल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से कराने पर, किससे, क्लोरोफॉर्म से कराने पर बेंजीन यानी जो फिनॉल है वो फिनॉल से CHO समूह जुड़ जाता है, जिसे हम लोग सैलिसैल्डिहाइड कहते हैं। इस अभिक्रिया को राइमंड टिबन अभिक्रिया कहेंगे। यानी फिनॉल से सैलिसैल्डिहाइड बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो राइमंड टिबन अभिक्रिया होती है। यही बस लिखना है और कुछ नहीं। बस देखो कैसे लिखा जा रहा है और रिएक्शन देखो, फिर मजा आएगा इस रिएक्शन को समझने में। देखो, इस अभिक्रिया को सबसे आसान भाषा में हमने लिखा है। लिखा क्या है, फिनॉल की अभिक्रिया NOAH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस है यानी जली विलयन में, NOAH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म, किससे, क्लोरोफॉर्म से कराने पर सैलिसैल्डिहाइड प्राप्त होता है, जिसे राइमंड टिबन अभिक्रिया कहते हैं। राइमंड टिबन अभिक्रिया, ये वर्ड से घबराना मत, सैलिसैल्डिहाइड बहुत आसान होता है, मैं अभी बता रहा हूं। सबसे पहले इसी के नाम में इसका समीकरण छिपा हुआ है, ध्यान से, फिनॉल ऐसे एक बेंजीन बनाओगे, इस पे OH लगा दोगे, यानी बेंजीन से OH जोड़ दोगे तो बन गया फिनॉल। हाँ, यही फिनॉल है, इतना आसान फिनॉल है, इसको याद रखो। इसकी अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म से करानी है। क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है, CHCl3। हाँ, वही क्लोरोफॉर्म जिसको सुंघा देने से बेहोश हो गया बंदा। NaOH लेनी है, एक्वस वाला एक्वस लेना है, NaOH यानी जली विलयन। फिर क्या होगा, एक बीच में मध्यवर्ती बनता है, यहां पर O रहेगा, यहां से Na जाएगा, ONA बन जाएगा। फिर क्या होगा, यहां से क्लोरीन निकल जाएगा और यहां पर हो जाएगा CHCl2 बनेगा। ये बीच का मध्यवर्ती है, बीच का मध्यवर्ती है। फिर इसकी अभिक्रिया NaOH के साथ कराएंगे, किसके साथ, NaOH के साथ। फिर से अभिक्रिया NaOH के साथ करेगा और फिर क्या होगा, यहां पर ONA ही रहेगा, यहां पे कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यहां से क्लोरीन निकल जाएगा तो सिर्फ यहां पे CHO बच जाएगा, CHO लग जाएगा, बाकी क्लोरीन यहां से गायब हो जाएगा। फिर इसका जल योजन कराएंगे, यानी इसमें थोड़ा सा अम्ल डालेंगे और फिर अम्ल डालते ही अभिक्रिया आगे बढ़ जाएगी। पानी ले लो और उस पानी में थोड़ा सा अम्ल डालो, क्योंकि H+ आयन OH- आयन देता है, तो क्या होगा, ध्यान दो। यहां से Na इसके OH के साथ निकल जाएगा और यहां पे O बच जाएगा, यहां से H+ जाएगा, उसके साथ जुड़ जाएगा और CHO जहां जुड़ा था वहीं रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी को बोलते हैं, ये जो बना है लास्ट में फिनॉल पे CHO जो है, इसी को बोलते हैं
सैल्डिहाइड, सैलिसैल्डिहाइड इसका नाम है। नाम से डरो मत, काम बहुत बड़े हैं इसके। इस अभिक्रिया में क्या एक्स्ट्रा बन रहा है आपको उससे कोई मतलब नहीं है, बस ये मेन उत्पाद से मतलब है। इस मेन उत्पाद में हमें क्या मिल रहा है वो जानना है। सैलिसैल्डिहाइड मिल रहा है, वही रायमंड टीमन अभिक्रिया है। किससे बन रहा है? फिनॉल से ये सैलिसैल्डिहाइड बन रहा है, यही है रायमंड टीमन अभिक्रिया। आपको बस इतना ही जानना है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में पूरा डिटेल में पढ़ना होगा कि इसके साथ क्या बनता है क्या नहीं। अभी आपको बस मेन उत्पाद से मतलब है ये कैसे बना। अगली बारी किसकी है? तो अगली बारी विलियमसन संश्लेषण की है। यानी विलियमसन संश्लेषण होता क्या है, तो चलो इसको देखते हैं। अब हम लोग जानेंगे विलियमसन संश्लेषण क्या है। सामान बहुत, इससे इजी तो कुछ हो ही नहीं सकता। सोचो, एकदम सरल है। क्या है? तो यह एक ऐसी विधि है जिसमें ईथर बनता है, यानी ईथर बनाने की यह प्रयोगशाला विधि है। बस इतना ही, हाँ इतना ही। ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि। इसमें होता क्या है? तो इसमें एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया हम लोग सोडियम एल्कोक्साइड, यानी सोडियम एल्कोक्साइड के साथ सोडियम लवण के साथ, सोचो एल्कोक्साइड छोड़ो, सोडियम लवण के साथ कराने पर क्या बनता है? तो ईथर मिलता है। बस वही हो गया, बल्ले बल्ले, विलियमसन संश्लेषण। सामान्य भाषा में पहले लिख दे रहे हैं फिर रिएक्शन देख रहे हैं, इससे जो कुछ नहीं है। फटाफट रेडी रहो, अब मजा आने वाला है। इसके बाद तो एनर्जी भर जाएगी। इतना इजी रिएक्शन है कि ऊर्जा से भरपूर जाओगे, 20 नंबर लेकर आओगे। इस रिएक्शन को देखो, पहले देखो कितना इजी वे में लिखा हूं मैं। यह ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि है जिसमें एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड से कराने पर ईथर प्राप्त होता है। मिल गया ईथर, यही है विलियमसन संश्लेषण। विलियमसन ने क्या बनाया? विलियमसन ने ईथर बनाया। कैसे बनाया? एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया उन्होंने सोडियम एल्कोक्साइड से कराया और बन गया इनका क्या बना? ईथर। कहां बनाया था? प्रयोगशाला में। ये पॉइंट याद रखना। कैसे विधि है? प्रयोगशाला विधि है। तो ईथर प्रयोगशाला में ईथर कैसे बनता है? तो विलियमसन संश्लेषण द्वारा बनता है। कई सारे क्वेश्चन बना सकते हो। तो इसका रिएक्शन की बारी है, तो एल्किल हैलाइड लेनी है। कोई भी एल्किल हैलाइड ले लो, CH3Cl। इसकी अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड, देखो एल्केन, कोई भी परिवार का एल्केन ले लो, CH3CH2ONA, मतलब O रहेगा फिर Na रहेगा, तो इसको बोलेंगे सोडियम, और इतने को एल्कोक्साइड, तो बन गया सोडियम एल्कोक्साइड। इसकी अभिक्रिया आपस में जैसे ही कराएंगे क्या बनेगा? ध्यान दो, उधर जगह नहीं है इसलिए इधर लिख दे रहा हूं। देखो CH3CH2O, यहां सोडियम निकलेगा और इस क्लोरीन के साथ निकल जाएगा, NaCl बना लेगा, वो अपना रास्ता पकड़ लिया। यहाँ O बचा, यहाँ CH3 बचा, इसमें CH3 लग जाएगा। बस यही तो है ईथर, यही है आपका ईथर। प्राप्त हो गया ईथर। ये ईथर है, लेकिन इसका नाम रख सकते हो। इतने को बोलेंगे मेथॉक्सी और इसको बोलेंगे एथेन, मेथॉक्सी एथेन। तो आप ईथर भी लिख दोगे तो चलेगा। तो विलियमसन संश्लेषण होता क्या है? तो इसमें ईथर बनता है। एक सोडियम एल्कोक्सी लेंगे और दूसरा एल्किल हैलाइड लेंगे, इन दोनों की अभिक्रिया से बन गया ईथर। बल्ले बल्ले। अब आ रहे हैं कोल्बे जी महाराज, यानी कोल्बे अभिक्रिया। कोल्बे अभिक्रिया, एक कोल्बे अभिक्रिया क्या होती है? तो विलियमसन जो अभिक्रिया पढ़े थे उससे भी इजी अभिक्रिया है। इतना सरल सोच नहीं सकते। ये जितने भी नाम बहुत खतरनाक होते हैं, हमारे देश में ढूंढे गए होते तो मोहन सोहन अभिक्रियाएं होती, लेकिन इतने बड़े बड़े, इतने खतरनाक नाम है, लेकिन इनका काम बहुत छोटा है। इतना इजी रिएक्शन हम लोग बैठकर उससे बड़े बड़े रिएक्शन सोच लेते हैं, और ये छोटे छोटे रिएक्शन के पीछे पड़े रहते हैं। क्या है कोल्बे अभिक्रिया? कोल्बे अभिक्रिया में सिंपल एक फिनॉल उठाओ, फिनॉल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी एक क्षार से सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार से अभिक्रिया कराओ। वो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा? उसमें से NaO जाकर जुड़ जाएगा, यानी Na जाकर जुड़ जाएगा उस
फिनॉल के H को हटाकर, यानी बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड, खत्म बल्ले। ठीक है, यही अभिक्रिया है, इसके अलावा कुछ नहीं। भाषा अपना रहेगा। कोई महाभारत बुक से लिख दिए तो गए, याद करने में गड़बड़, वो तो याद हो गया तो लिख दो, कोई बात नहीं, बुक से याद करते रह जाओगे। जितना सरल भाषा में मैं लिख बताऊंगा क्या है, तो बस फिनॉल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे और सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। हो गए कोल्बे जी महाराज की अभिक्रिया। बस चलो लिखते हैं। देखा कितना आसान अभिक्रिया है, क्या है, इतना छोटा अभिक्रिया, अभी कोई नहीं लिखा था इतना छोटा। फिनॉल की अभिक्रिया NaOH के साथ कराने पर, सोडियम हाइड्रोक्साइड के कराने पर, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने पर सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है, जिसे कोल्बे जी महाराज की अभिक्रिया कहते हैं। वाह क्या बात है। एग्जाम्पल तो सबसे आसान है, इसी के नाम में छिपा हुआ है, मतलब इसी परिभाषा में छिपा हुआ है इसका समीकरण। बस पहचान लिए तो बल्ले बल्ले, नहीं पहचान पाए तो गए। तो देखो फिनॉल, फिनॉल बनाओ तो यहां पे OH लगा दो, फिनॉल हो गया। इस फिनॉल की अभिक्रिया NaOH के साथ सीधा करा डालो। इसके साथ सीधा कराएंगे तो क्या होगा, Na इस H को हटाएगा, वो तो वही रहेगा, माइनस चार्ज हो जाएगा, H भागेगा तो Na प्लस चार्ज लेकर आएगा। ऑक्सीजन भी खुश, सोडियम भी खुश, दोनों जुड़ गए। OH साइड में निकलकर पानी बना लेंगे, खत्म। इसी को बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बना जी, सोडियम फिनॉक्साइड। वाह क्या बात है, बन गया आपका रिएक्शन, तैयार हो गया। उठाओ और लिख डालो एग्जाम में, लाओ 5-6 नंबर। इस अगर 5 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, जितने नंबर का है लिख डालो, छोड़ना नहीं है। कोल्बे जी महाराज की अभिक्रिया आ गई तो, कोई भी अभिक्रिया है, रायमन टीमर अभिक्रिया है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, वुड्स अभिक्रिया, गिरनार अभिक्रिया, कोई भी है तोड़ डालना है, सबको लिख डालना है, छोड़ना नहीं है। इतना आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। क्यों डर जाते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेमिंग रिएक्शन से, कितना इजी है। चलो आगे बढ़ते हैं। एल्डोल संघनन, वाह, ये दो भाई हैं, एल्डोल संघनन और क्रॉस एल्डोल संघनन, दोनों को पढ़ेंगे। आदमी तो एक ही है, बंदा एक ही था बस। एल्डोल संघनन ये किसी वैज्ञानिक के नाम पे नहीं है, लेकिन एल्डोल संघनन में कुछ छिपा हुआ है, बस उसी से जानेंगे। इसमें एल्ड से एल्डिहाइड, ऑल से अल्कोहल, दो चीजें छिपी हुई हैं, उसी से निपट जाएगा। लास्ट में बचेगा कैनिजारो अभिक्रिया, वो भी देख लेंगे। पहले इन दोनों को देखते हैं, एल्डोल संघनन को। ये एल्डोल संघनन बहुत इंटरेस्टिंग अभिक्रिया है, ज्यादातर एग्जाम में आती रहती हैं, तो इनको ध्यान से समझना काफी इंपॉर्टेंट है। तो एल्डोल संघनन होता क्या है, तो इसमें कीटोन या एल्डिहाइड, ये दो होते हैं, यही दोनों अभिक्रियाएं करते हैं और कोई करता नहीं है। या तो कीटोन करेगा या तो एल्डिहाइड करेगा। तो कीटोन या एल्डिहाइड तनु क्षार की उपस्थिति में क्या करते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन प्रदान करते हैं, जो बाद में क्या होता है, वो जल को निष्कासित करके कार्बोनिल यौगिक देते हैं। और इसी अभिक्रिया को बोलते हैं हम लोग क्या, एल्डोल संघनन अभिक्रिया। इतना आसान था, बस याद रखो कितना इंपॉर्टेंट है ये। एग्जाम में पिछले साल भी आया था, इस साल भी आएगा और कई सालों से आ रहा है, लिख डालो। मैं तो बोला 10 के 10 इंपॉर्टेंट है, एक भी छोड़कर मत जाना, सब पढ़ के जाना, कोई भी निपटा देना, एक भी छोड़ना मत। भाषा अपना लिखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो हमने क्या लिखा, एल्डिहाइड व कीटोन या एल्डिहाइड या कीटोन, तनु क्षार उत्प्रेरक, क्षार जो होगा, तनु जो क्षार होगा उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा। उसके उपस्थिति में बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, तो एक ही में लिख दिया, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन प्रदान करते हैं, बना देते हैं। फिर क्या होता है, जो जल को निष्कासित कर देता है, उसके बाद वो क्या करेगा, जल को उड़ा देगा, निष्कासित कर देगा
और जिससे कार्बोनिल यौगिक मिलेगा हमें, और उसी कार्बोनिल यौगिक को हम लोग बोलेंगे एल्डोल संघनन। वो यानी कार्बोनिल यौगिक हुआ, ये प्रक्रिया जो हुई वो एल्डोल संघनन है। यानी इसमें एल्डिहाइड और एल्कोहल दोनों जुड़ जाते हैं और जुड़कर क्या बनाते हैं, संघनन करते हैं, जुड़ जाते हैं और उस प्रक्रिया को एल्डोल संघनन कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी आसान भी है, बस एग्जांपल देख लो कैसा है। सबसे पहली चीज, एल्डिहाइड और कीटोन तनु क्षार की एल्डिहाइड लो या कीटोन लो, जो क्या करेंगे, तनु क्षार के उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया करेंगे। मेन बात यह है इसमें जो एल्डिहाइड लो या कीटोन लो उसमें 2 ठो लेना पड़ेगा। देखो CH3C डबल बॉन्ड O और H हो तो इसको बोलते हैं एल्डिहाइड। इसी को एक बार और लो, CH3, मैं इसको थोड़ा खोल दे रहा हूं, खोलना काफी जरूरी है। क्योंकि इसमें कुछ गड़बड़ होगी, वो बताऊंगा क्या गड़बड़ होगी। तनु कोई भी NaOH ले ले रहा हूं, KOH कोई भी तनु क्षार ले सकते हो। ध्यान से समझना इसमें होगा क्या। ऑक्सीजन बहुत चालाक आदमी है, इतना चालाक परमाणु है, ये मस्ती करने लगता है। इसमें क्या करेगा, ये इस बॉन्ड को अपने ऊपर शिफ्ट करेगा, कहेगा ले रहा हूं। क्योंकि ऑक्सीजन ऐसा परमाणु है जो बंद तो बनाना चाहता है लेकिन अपना इलेक्ट्रॉन भी नहीं देना चाहता, बिना इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए बंद बनाने के बारे में सोचता है। इतना चालाक है होता है। क्या होगा, जैसे ले लेगा वो तो उस पर हो जाएगा माइनस का चार्ज हो जाएगा, फड़फड़ा कर रोने लगेगा। और इस कार्बन को भी प्लस चार्ज कर दिया, बेचारे का इलेक्ट्रॉन छीन लिया, इसका भी बहुत बुरा हाल हुआ। क्या होगा, इस कार्बन को दया आ जाएगी इस ऑक्सीजन को देखकर, कहेगा क्या तुम इलेक्ट्रॉन को छीनने के चक्कर में पड़ते हो, लो एक हाइड्रोजन लो, दे देगा। बेचारा खुद कुर्बान हो जाएगा लेकिन उसको हाइड्रोजन दे देगा, कहेगा लो तुम उदासीन हो रहे हो, ले लो। जैसे ही हाइड्रोजन वहां चला जाएगा, बेचारे का एक और इसका बॉन्ड गड़बड़, बेचारे पे आ जाएगा प्लस चार्ज। ये क्या करे अब, इस पे भी प्लस चार्ज। लेकिन एक चीज है, इस पे प्लस चार्ज नहीं आएगा। कार्बन चालाक आदमी है, हाइड्रोजन को भेजेगा तो वैसे ही थोड़ी ना भेज देगा, लो इलेक्ट्रॉन मेरा लेकर जा, ना ना, इसका इलेक्ट्रॉन छीन लेगा। ऐसा है, कहेगा इस हाइड्रोजन जो बॉन्ड बनाया था उसका खुद का एक इलेक्ट्रॉन था, एक कार्बन का था, वो दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पास रख ले, हाइड्रोजन को ऐसे नल्ला भूखा नंगा भेज देगा, कहेगा जाओ उसके पास माइनस चार्ज है वहीं से मांगना। बेचारे पे आ गया निगेटिव, इस कार्बन हो गया पॉजिटिव, कार्बन कार्बन भाई भाई आपस में जुड़ जाएंगे। तो देखो होगा क्या, CH3C, ये हाइड्रोजन को मैं नीचे लिख दे रहा हूं यहां पे। ये कार्बन क्या होगा, डायरेक्ट इस कार्बन से जुड़ जाएगा, क्योंकि यहां का मान लो एक हाइड्रोजन गायब हो गया, ऊपर ये वाला हाइड्रोजन ऊपर शिफ्ट कर दे रहा हूं, नीचे वाला इधर कर दे रहा हूं, फिर C डबल बॉन्ड OH, और यहां पे जो O था इसके पास तो एक ही बचा, एक बॉन्ड छीन लिया था, मस्ती कर गया था, तो इसके पास OH आ गया, बन गया ये। इतना जो हुआ ना, सिर्फ यहां पे एल्डोल हुआ, एल्डोल अभिक्रिया हुई, एल्डोल संघनन नहीं हुआ, सिर्फ एल्डोल हुआ। कैसे, देखो ध्यान से, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड और इसको बोलते हैं एल्कोहल। एल्डिहाइड से एल्ड आया, एल्कोहल से ऑल आया, बन गया एल्डोल, बस उसी में छिपा हुआ था इसका नाम। फिर क्या होगा देखो, इसमें निर्जलीकरण होगा, यानी जल इसमें से हटेगा। देखो क्या होगा, इनको फिर से मस्ती सूझेगी, कार्बन को बहुत फड़फड़ा रहा था ऑक्सीजन, यहां से तोड़ देगा, भगो अब।
बर्बाद हो गया, बेचारे ने अपना इलेक्ट्रॉन छीन लिया। और छीना तो अब देखो ऑक्सीजन की पावर कम हो जाती है, किसी और से जुड़ जाता है, तो यहां से टूटा और यहां से एक हाइड्रोजन कुर्बान होगा। ये दोनों कुर्बान होकर बनाएंगे जल। जल बना लेंगे दोनों मिलकर। बेचारे ने क्या किया, जैसे इसको लात मारकर भगाया तो ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन OH लेकर भग गया, क्योंकि उसके पास ऑक्सीजन है। कोई बात नहीं, पावरफुल आदमी छीन लेगा। यहां से H आएगा भूखा नंगा, प्लस बनकर ये माइनस बनकर दोनों जुड़कर पानी बना दिए। अब इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, बीच में डाल देंगे दोनों कार्बन, खुश भाई भाई खुशी मिलेगी। इसके पास एक हाइड्रोजन, इसके पास एक हाइड्रोजन, ऊपर का सब गायब, और इधर C डबल बॉन्ड OH। इसको बोलते हैं एल्डोल संघनन। हो गया एल्डोल संघनन। कितना इजी है, काफी इंटरेस्टिंग है। बस ये इंपॉर्टेंट है, बस इतना टाइम नहीं लगाना तुम लोगों को। बस क्या करना, ये कुछ नहीं दिखाना तुम सबको, सिर्फ क्या करनी है, ये उतारनी है तो NOH लेना है, ये उत्प्रेरक इसको अभिक्रिया कराएगा, बीच में प्लस है, याद रखना। ये मिलकर क्या होगा, देखो बीटा हाइड्रोक्सी वर्ड आया था, मतलब जहां पे CHO है, जहां पे मतलब CHO है यानी O और H है जिस कार्बन पर, उस कार्बन के बगल वाले को अल्फा कार्बन बोलते हैं, अल्फा कार्बन के बगल वाले को बीटा कार्बन, बीटा के बाद गामा कार्बन। तो छोड़ो गामा, बीटा से मतलब है अल्फा बीटा, बीटा पे OH लगा है यानी बीटा हाइड्रोक्सी, OH लगा हाइड्रोक्सी बोलते हैं। तो बीटा हाइड्रोक्सी बना कि नहीं बना, और फिर बीटा हाइड्रोक्सी ने क्या किया, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बना, फिर उसने क्या किया, जल का वियोजन किया, जल निकाल दिया, ठीक है ना, निर्जलीकरण हुआ, तो जल निकला तो बना तुम्हारा एल्डोल संघनन। गजब, अभिक्रिया हो गई। फिर आती है क्रॉस एल्डोल संघनन। उसमें तुम बहुत दीजिए क्रॉस एल्डोल। इसमें हमने क्या किया था, देखो क्रॉस में छोटा सा ये मैं समझा दे रहा हूं। संघनन मतलब एल्डोल संघनन क्या होता है कि एल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं, मतलब यहां पे अगर एल्डिहाइड ले रहे हैं तो अगला भी इसके साथ जो लेंगे वो एल्डिहाइड ही लेंगे, ये होती है। फिर अभिक्रिया चलेगी, अगर कीटोन ले रहे हैं यहां पे तो यहां पे भी कीटोन लेंगे। एल्डिहाइड के साथ एल्डिहाइड, कीटोन के साथ कीटोन कराएंगे, एल्डोल संघनन बनेगा। लेकिन अब यहां पे जो एल्डिहाइड लिए थे वही यहां पे लिए थे, ये पॉइंट याद रखना। एल्डोल क्रॉस एल्डोल में क्या होता है, अगर यहां पे हम एक एल्डिहाइड लिए और इसके साथ एक और एल्डिहाइड लिए, लेकिन इस बार जो एल्डिहाइड लिया वो इससे ज्यादा कार्बन परमाणु वाला ले लिया, ये अलग हो गया। ये है तुम्हारा एथेनॉल और ये है प्रोपेनॉल, अलग अलग लिया, इसमें 2 कार्बन उसमें 3 कार्बन, भिन्न भिन्न एल्डिहाइड भिन्न भिन्न कीटोन, यही न लेंगे, ये दूसरा ये दूसरा। तो जब देखो, जब भिन्न भिन्न एल्डिहाइड व कीटोन में क्रॉस मतलब एल्डोल संघनन अभिक्रिया होगी तो उसको हम लोग क्रॉस एल्डोल संघनन कह देंगे। ये अलग है, ये अलग है, यानी क्रॉस है, अलग अलग है। तो बस इतना ही तुम्हें याद रखनी है कि क्रॉस एल्डोल संघनन क्या होती है। तो इस अभिक्रिया में क्या होती है, भिन्न भिन्न कीटोन और भिन्न भिन्न एल्डिहाइड एल्डोल संघनन करते हैं तो क्रॉस एल्डोल होता है। बस भिन्न भिन्न एल्डिहाइड या कीटोन एल्डोल संघनन करे तो क्रॉस एल्डोल संघनन कहलाते हैं, क्रॉस एल्डोल संघनन कहलाता है। बस एग्जाम्पल में समीकरण वही बनाओगे
CH3 C डबल बॉन्ड O C, यहाँ पे H, फिर यहाँ पे अलग लेना, ये मत लेना। फिर अभिक्रिया लिख डालो। फिर वही प्रॉब्लम, एक खींचेगा, ये दानी, इसके बगल वाला ये दानी बनेगा, इसको देगा, ऐसे चलता रहेगा, तुम लोग लिख दोगे। और हाँ, वीडियो रोक कर तुम लोग उतार लिया करो नोट्स, बाद में हम टाइम देने वाले नहीं है, बहुत लेट हो गया। लास्ट बचा है कैनिजारो अभिक्रिया। चलो देखो ये कितना ये भी बहुत सरल है। 10वां पे पहुंच गए हैं, अब ये होगा खत्म। क्या नाम है इसका? कैनिजारो अभिक्रिया। वाह, ये कैसी अभिक्रियाएं होती हैं? तो ये अभिक्रियाएं बहुत साधारण होती हैं। इसमें क्या होता है कि ये एल्डिहाइड के लिए है और किसी के लिए नहीं है। ऐसे एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। वाह, अल्फा हाइड्रोजन, जब अल्फा कार्बन रहेगा नहीं तो अल्फा हाइड्रोजन होगा क्या? देखो ध्यान से, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H है ना। तो ये कार्बन जो होता है जिसमें O, मतलब O और H लगा है, इसके जस्ट बगल वाले को बोलते हैं अल्फा, और इसके बगल में जो होगा उसको बीटा। तो इसके बगल में है नहीं तो अल्फा, हमें अल्फा से मतलब है। अल्फा कार्बन तो इसमें हाइड्रोजन है ही, तो ये हाइड्रोजन होंगे, तो ये अभिक्रिया कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देंगे, तो मतलब ये हटाना पड़ेगा। तो किसको लें? C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H, और यहाँ पे C ले ही ना, H लें। तो तुम कहोगे बगल में है नहीं, ये तो इस कार्बन पे है, इसके बगल में कोई कार्बन नहीं है। बगल में अल्फा कार्बन होगा तभी ना उसमें जुड़ा हुआ अल्फा हाइड्रोजन मिलेगा। तो यानी ये अभिक्रिया नहीं देगा, लेकिन ये कैनिजारो अभिक्रिया देगा। और कोई हो सकता है? हाँ, बेंजीन ले रहे हैं, यहां पे हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H, ये तुम्हारा COH वाला है। ये जिस कार्बन से जुड़ा है, यहाँ पे जो कार्बन है इसको बोलेंगे अल्फा कार्बन, और अल्फा से सीधा ये बॉन्ड जुड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं होता है। वाह, ये भी है बिना अल्फा हाइड्रोजन वाला एल्डिहाइड। तो ये दोनों क्या देंगे? कैनिजारो अभिक्रिया देंगे। तो कैनिजारो अभिक्रिया होती क्या है? तो ऐसे एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, वह सांद्र NOAH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड या क्षार कह सको, सांद्र क्षार के साथ अभिक्रिया करके एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक लवण प्रदान करते हैं। वाह वाह, यही कहलाता है कैनिजारो अभिक्रिया। कितना जबरदस्त है। भाषा प्रकट करो, बोर्ड पर छाप दो। लिखे हैं कि ऐसे एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, उसे सांद्र क्षार के साथ गर्म करने पर, इसको थोड़ा गर्म करना पड़ेगा, करने पर एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण में ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जिसे कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। वाह, हो गया कैनिजारो, खत्म। रोक कर एक बार पढ़ लो, लिख लो, खत्म। सुन लो दोबारा बैक करके। रिएक्शन क्या है? तो इसी के नाम में छिपा हुआ है। ऐसे एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते, वैसा एल्डिहाइड ढूंढो, HC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H, खत्म। क्या करेंगे? सांद्र क्षार के साथ गर्म करेंगे, NaOH के साथ गर्म करेंगे या KOH के साथ गर्म करेंगे, सांद्र रहेगा, इसको हीट करना पड़ेगा। ठीक है, हीट करेंगे तो क्या होगा? ध्यान दो, एक बार तो एल्कोहल बनेगा, यहां पे लग जाएगा OH, यहां पे H, खत्म। फिर क्या बनेगा? इसी में प्लस करके फिर बनेगा कार्बोक्सिलेट, मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण। तो यहां पे होगा HC डबल बॉन्ड O ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहां पर
ONA लग जाएगा। गजब, खत्म। यही अभिक्रिया होगी। एक और देख लो, बेंजीन का परिवार, फिर इसको इंड करेंगे, खत्म करेंगे। C डबल बॉन्ड O, यहां पे H, N बदल दे रहे हैं क्या, एक ही क्षार बार बार लेना, KOH ले सकते हैं। हीट करेंगे थोड़ा सा, क्या होगा ध्यान दो, पहले तो बनेगा एल्कोहल। क्या बनेगा? एल्कोहल बनेगा। COH, सॉरी सॉरी सॉरी, गलत बात, डबल बॉन्ड नहीं हो सकता बंदे का। यहां पे आएगा एक H, उस बन गया ये क्या, एल्कोहल, प्लस इसी में लग जाएगा C डबल बॉन्ड O, यहां पर OK, ओके, खत्म। यहां से K लग जाएगा वहां। ये हो गया कैनिजारो अभिक्रिया का समीकरण। आप लिख डालो, इसमें बना एक ये और एक यहां पे, इसमें बना दो बेंजीन वाला अलग अलग, एक में बना तुम्हारा एल्कोहल प्यारा सा और दूसरे में बना कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण। यही है कैनिजारो अभिक्रिया। और खत्म हुआ आज का लेक्चर और सेशन। वीडियो को जोरदार शेयर कर दो, लाइक मार दो। अगर वीडियो में अच्छा रिव्यू मिला तो आगे ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे और धमाकेदार बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट टॉपिक लाते रहेंगे। ये 20 नंबर दिला गया आप लोगों को अच्छे से, बस एक दो बार और पढ़ लेना। शेयर कर दो, सबको 20 नंबर मिलना चाहिए इस वीडियो से। सबको मिलेगा अगर एक बार शुरू से अंत तक जो वीडियो देखा है। जोरदार शेयर करो और मजेदार, ये इतना मेहनत विफल नहीं होना चाहिए, सफल होना चाहिए। और ये 10 अभिक्रियाएं अगर नहीं याद हुए ना तो क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। अगर ये ऐसे नहीं समझ पाए तो क्या समझोगे, बताओ अब तुम ही। ऐसे ही वीडियो केमिस्ट्री में सारा खत्म कर देंगे। 25 नंबर वाला न्यूमेरिकल आएगा, याद रखना। इसी में 25 मार्क्स वाला न्यूमेरिकल का अगला टॉपिक ही है। 25 मार्क्स, 20 मार्क्स, 45 मार्क्स, खत्म। प्रैक्टिकल में 30 मार्क्स, 75% हो गया अभी 2 ही लेक्चर में। सोचो, अभी तो लेक्चर हुआ नहीं, ये 20 नंबर तैयार हो गया, ये तो हो गया, इतना में तो तुम निकाल ही लिए। लेकिन अभी रुकना नहीं है, 4 डालना है इसको। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए केमिस्ट्री का। चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।